दोस्तों, स्वर्ग और नरक लोक के बारे में तो सभी जानते हैं। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि अकाल मृत्यु से मरने वाले को कौन सा लोक मिलता है और साथ में ये भी जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा को रास्ते कौन कौन से कष्ट सहने पड़ते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अच्छे व नेक कर्म वाले लोग स्वर्ग जाते हैं, वहीं बुरे कर्म वाले लोगों को नरक भोगना पड़ता है। व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी कई बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। मृत्यु के बाद क्या होता है और किस प्रकार यमलोक की यात्रा होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यमलोक की यात्रा में यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज के यहाँ लेकर जाते हैं। इसके पश्चात कर्मों के आधार पर उसको नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के आधार पर मनुष्य के प्राण निकलते हैं। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण आँख व मुख से निकलते हैं, वहीं पाप कर्म या बुरे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण शरीर के निचले भागों से निकलते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने यमदूत पहुँचते हैं। यमदूत बेहद ही भयानक रूप में होते हैं। इनके हाथों में पाशदंड होता है, जिससे ये जीवात्मा को बांधते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार यमलोक पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को वापस उसके घर ले जाया जाता है। वह जीवात्मा अपने मृत शरीर को देखती है और परिजनों को रोता बिलखता देखती है। यह सब देखकर वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसको ये सा करने से रोकते हैं और उसका मोह भंग कर देते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा घर पर ही रहती है और उसके बाद 13वें दिन उस आत्मा को यमदूत लेकर यमलोक पहुंचते हैं। इस दौरान उसको बहुत तड़पाया जाता है। पाप करने वालों को बेहद कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब दोस्तों, जानेंगे कि अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति को कौन सा लोक मिलता है। ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु होती है या फिर ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि शास्त्रों में जीवन के प्रति किए गए अपराध को भगवान का अपमान करना बताया गया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग किसी भी समस्या के कारण यह सोचकर आत्महत्या करते हैं या जीवन को खतरे में डालते हैं कि उन्हें जीवन में चल रही समस्याओं की हलचल से छुटकारा मिल जाएगा, तो उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग आत्महत्या करने या किसी भी तरह से जीवन को खतरे में डालने का अपराध करते हैं, मृत्यु के बाद ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इतनी ही नहीं, ऐसे लोगों की आत्मा एक बुरी दशा में पहुंचती है। उसे ना ही नरक मिलता है और ना ही स्वर्ग। ऐसे लोगों की आत्मा बीच लोक में रह जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बीच लोक का अर्थ यह होता है कि अकाल मृत्यु या आत्महत्या करने वालों की आत्मा को तब तक दूसरे शरीर में जन्म नहीं मिलता जब तक वह प्रभु द्वारा निर्धारित अपने समय चक्र को पूरा नहीं कर ले। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती है, वहीं आत्महत्या करने वालों की भी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, जिस कारण वह अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लेते हैं। इन्हीं कारणों से ऐसे लोगों की आत्मा को न तो तुरंत मोक्ष मिलता है और न ही नया शरीर। ऐसी आत्मा भूत, प्रेत या पिशाच योनि के रूप में भटकती रहती है। अकाल मृत्यु या आत्महत्या से जिनकी मौत होती है, ऐसे लोगों की आत्मा के भटकने और मुक्ति व मोक्ष दिलाने के लिए गरुड़ पुराण में कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के निमित्त तर्पण, दान, पुण्य, गीता का पाठ और पिंड दान करना चाहिए। इन कार्यों को लगभग 3 सालों तक जरूर करें। अगर मृतक की कोई इच्छा अधूरी रह गई तो उसे जरूर पूरी करें। इससे आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है और वह नए शरीर को धारण करने में सक्षम हो जाती है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।